हाय हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 8 से प्रेशर चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रेशर। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट। देखिए, ये है आपके पास इसका न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ देख, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर इफ फोर्स। हमें फोर्स दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये फोर्स है या एरिया है या प्रेशर है। ठीक है, हम इसकी यूनिट से इसको पहचानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है 5 न्यूटन। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है, देखिए, एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है और यूनिट से भी पहचानिए। तो ये क्या दे रखा, मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है और एरिया की वैल्यू दी हुई है। तो अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक हो गया। तो चलिए फिर हम अप्लाई करते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख दिया है। तो हमारे पास क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 न्यूटन दी है। एरिया कितना दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर दिया है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मेरे पास कितना है, 5 न्यूटन है, और एरिया कितना है मेरे पास, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से सीधे समझ जाइए 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। या मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 पास्कल। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, या आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको पास्कल याद नहीं है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या 5 न्यूटन मीटर टू द पावर -2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, देखिए 3 न्यूटन दिया है। अब आप देखिए, आप समझ जाइए, अब 3 न्यूटन का मतलब ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। और यहाँ क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब आपको एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको एसआई सिस्टम में यूनिट निकालनी है तो सारी यूनिट एक ही उसमें होनी चाहिए, यानी कि ये मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दी हुई है यूनिट। तो मेरा काम क्या है, इस सेंटीमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, मीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -4 मीटर। देखिए अब ये कैसे आया, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 1/10 इंटू 10, यानी कि 10 इंटू 10। 100 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1/10 टू दी पावर 2। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इतने हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक हो गया, ये हो गया मीटर इंटू मीटर। तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये -4 हो जाएगा। तो एरिया को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किस में, मीटर में। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना दिया है मुझे, 5 न्यूटन, और एरिया दिया है, ठीक हो गया, ये एन मैंने खाली यहाँ पे लिख दिया 3, सॉरी, ये हो गया आपके पास 3 न्यूटन, और ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। 3 से आप 3 को कैंसिल कर दीजिए, इसको आप ऊपर ले जा लीजिए। तो कितना हो गया, 10 टू दी पावर +4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 4, इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बोला था पास्कल होती है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक हो गया, फोर्स कितना दिया हुआ है आपको, फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन, और प्रेशर की वैल्यू दी है 500 पास्कल। ये देखिए, पास्कल दिया हुआ है, प्रेशर की यूनिट है, और फोर्स कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो लगाते हैं फिर फॉर्मूला। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर आप वैल्यू रख देते हैं फिर। ठीक हो गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, 500 पास्कल अपॉन एरिया। तो ये एरिया की जगह क्या आएगा, एरिया, और पास्कल की जगह, प्रेशर की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया,
सॉरी मैंने गलत रख दिया है यहाँ पे, ये आएगा 100, मैंने गलत रख दिया है सॉरी। तो ये आ गया आपके पास, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया पास्कल हो गया 500 पास्कल इक्वस टू फोर्स हो गया 100 न्यूटन अपॉन कितना हो गया एरिया। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 500 पास्कल इक्वस टू कितना हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एरिया ये रहेगा, एरिया यहाँ पे आ जाएगा, तो एरिया की वैल्यू निकालनी है। एरिया इक्वस टू ये इसके अपॉन में चला जाएगा 100 न्यूटन अपॉन 500 पास्कल। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा 1/5। और इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.2 मीटर स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि एरिया। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, किसको डाउट है 5, ये देखिए ये डिवाइड नहीं होता, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो पहले 0 लगाइए, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 0 बढ़ाइए, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 0.2। एरिया है तो मैंने कहा था ना किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद का नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 20, कितना दिया है 20 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 0.1 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब एक चीज़ याद रखिए आप कि 1 mm में कितने मीटर होते हैं, जैसे ऊपर सॉल्व किया था ना, मैंने कहा था ना इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ भी वही है 1 mm इक्वल्स टू होता है 1/1000 मीटर। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है 0.1 है, तो 0.1 अपॉन कितना हो गया, ये देखिए अगर 1 2 3। ठीक है, अब इसके नीचे अगर यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/10⁻⁴ 1 2 3 4, तो ये 1 मीटर 1 mm स्क्वायर में निकले, इतने मीटर निकले। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, जरा यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ कितने हो गए 4 मीटर हो गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो ये एक की बात आई, यहाँ कितना है 1 mm स्क्वायर है, तो इतने से यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 1 mm में इतने मीटर हो गए, तो यानी कि कितने हो गए, अब 1 mm स्क्वायर में कितने हो जाएंगे फिर, ये हो जाएंगे 10⁻⁻⁴, ये 1 mm की बात है, यहाँ mm स्क्वायर कह रहा, इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये कितना हो गया आपके पास, सॉरी ये हो गया 10⁻, हाँ -4 इंटू -4, तो ये कितना हो गया 10⁻8। ठीक है, ये mm हो गया, इतना mm हो गया ना आपके पास। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यही हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो प्रेशर यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी दी है आपको 20 न्यूटन दिया है ना, और सॉरी 2 न्यूटन है, ये 20 नहीं है, सॉरी बुक में 20 ही दिया है, सॉरी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इंटू कितना है, ये है आपके पास 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आई बात, तो आप इसको ऊपर ले जा लीजिए, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन इंटू ये हो गया आपके पास इतना mm स्क्वायर है ये, तो ये आ जाएगा 10⁸ ये ऊपर चले जाएगा, तो 10⁸ क्या आ जाएगा पास्कल आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास, अगर नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए एक मिनट, ये आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻8, 8 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऊपर ले जा लीजिए, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁸ क्या आ जाएगा पास्कल आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार का वेट दिया है 9000 न्यूटन, और प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप क्या करिए सीधे सीधे से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फिर, ये क्या दे रखा है आपको, देखिए बॉय है 450 न्यूटन। ठीक हो गया, तो फोर्स की वैल्यू दे रखी है, और ये क्या दे रखा है एरिया की वैल्यू दे रखी है, तो सीधे सीधे लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना दिया है आपको, फोर्स दिया है 450 न्यूटन, और एरिया कितना दिया है 9 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया 9 5 तो ये कितना हो गया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप क्या कह सकते हैं 50 पास्कल। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट लास्ट भी देख लेते हैं। चलिए ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी दी है 800 न्यूटन, डायरेक्ट पहचान लीजिए न्यूटन दिया है, और ये एरिया दिया हुआ है, तो सीधे सीधे यहाँ भी वही प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया फोर्स अपॉन एरिया, तो ये कितना हो गया आपके पास 800 न्यूटन अपॉन कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इससे कट कर दीजिए, तो कितना आ गया 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 400 क्या आ जाएगा
पास्कल आ जाएगा। तो ठीक है, ये है इसके सारे प्रॉब्लम मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर के पूरे 6 तक के सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।